नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास बहू के रोज रोज के झगड़ों से बेटा हुआ परेशान। सास बहू की बनती नहीं थी। रोज के झगड़े देखकर सुशांत परेशान हो गया था। घर में फिलहाल 4 लोग ही रह रहे थे। सुशांत, उसकी माँ, पत्नी और उनका एक बेटा। सास और बहू में एक जनरेशन का गैप था, तो कई बातों में अनबन होती रहती थी। सुशांत की पत्नी नेहा हमेशा गुस्से में ही रहती थी। जब भी बहस होती तो एक ही बात को वह दोहराती रहती कि पता नहीं इस सास को और कितने दिन झेलना होगा। कहीं चली जाए तो मेरे जीवन में सुकून आ जाएगा। सुशांत की माँ गीता यह सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता। गीता का पति इस दुनिया से विदा हो चुका था। कई बार वह अपने बारे में सोचती कि काश अपने पति के साथ उसका भी देहांत हो जाता तो कम से कम यह रोज मरना ना पड़ता। सुशांत का सोचना यह था कि हर घर में यह सब होता रहता है। एक दिन ऐसा आ गया कि नेहा और गीता के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। बहस ने अपनी हद पार कर ली और नेहा बहुत ही आक्रामक हो गई और जो दिल में आया बोल गई। गीता यह सब सहन नहीं कर पाई, इसलिए अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तक बाहर नहीं आई। सुशांत घर आया और माँ के बारे में पूछा तो नेहा ने कह दिया कि वह सो गई होगी। सुशांत भी थक चुका था, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। रात में माँ को लेकर सुशांत और नेहा में बहस होने लगी। नेहा बोली, माँ को वर्धा आश्रम छोड़ आओ। इधर अब उनका क्या काम है, पूरे दिन अकेली रहती है, काम भी ठीक से नहीं कर पाती, जैसे बोझ बन चुकी है। सुशांत से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्लाने लग गया। उन्हें लगा माँ को यह सब सुनाई नहीं देगा। नेहा ने चिल्लाते हुए कह दिया कि अगर यह औरत एक दिन से ज्यादा इस घर में रुकी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। सुशांत घबरा गया कि यह कैसा इम्तिहान है। माँ को इस उम्र में कहाँ और इसके भरोसे छोड़ दूं, और इधर पत्नी की धमकी। यह बातें गीता ने सुन ली थी, इसलिए उसने अपने कपड़े और जरूरत की दवाई पैक कर ली। पूरी रात सुशांत सो नहीं पाया। रविवार था। सुशांत देर से उठा, लेकिन उठते ही उसने देखा कि हॉल में सामान पैक किया हुआ है और माँ तैयार बैठी हैं कहीं जाने के लिए। सुशांत ने पूछा, कहीं जा रही हो माँ? माँ बोली, बेटा मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे भेजा जा रहा है। सुशांत को सब समझ आ गया। सुशांत बोला, माँ रात गई बात गई, छोड़ो कल की बात। नेहा चिल्लाई, आज अगर यह नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी। गीता ने सुशांत को प्यार से समझाया कि बेटा मेरी वजह से तू अपना भविष्य मत बिगाड़, मुझे आश्रम छोड़ दे। स्व के साथ बोली, हफ्ते में एक बार मुझसे आकर मिल लेना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। दूर बैठी नेहा यह सब देख रही थी और हल्की सी आवाज में बोली, शुरू हो गया नाटक इस औरत का, पता नहीं जाते जाते भी और कितने नाटक करेगी। शांत ने सोचा अब और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए माँ को लेकर गाड़ी में बैठकर आश्रम के लिए रवाना हो गया। पूरे रास्ते में सुशांत माँ से प्यार से बात करने की बजाय माँ पर चिल्लाता रहा। नेहा दिन भर सबका काम करती है, थोड़ा सुन लिया होता तो आज यह नौबत ना आती, थोड़ा सा सहन कर लिया होता तो आज तुम्हें आश्रम ना जाना पड़ता। इतना क्या गुस्सा करना माँ, आपकी वजह से वह रोज परेशान होती है। देखो आज नतीजा क्या हुआ। पूरे रास्ते में माँ ने एक शब्द तक नहीं कहा।
आंखों में आंसू निकलते गए। सुशांत बोला, अब यह रोना बंद करो, कुछ दिन आश्रम में रहो, मैं नेहा को समझा लूँगा। जैसे ही वह हाँ बोल देगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। इधर गाड़ी आश्रम पहुँची। माँ बोली, बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? शांत अब थोड़ा सीरियस हो गया कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ बोली, बेटा प्लीज अंदर मत आना, मुझे बाहर से ही छोड़ दे। सुशांत ने जिद की, नहीं माँ, मैं अंदर आऊँगा और सब सेटल करके फिर जाऊँगा। माँ नहीं मानी। आखिरकार सुशांत को झुकना पड़ा। सुशांत के मन में ख्याल आया, आखिरकार माँ ने ऐसी अजीब बातें क्यों कही? कुछ तो गड़बड़ है। क्या अंदर सब माँ के लिए सही तो होगा ना? इस सोच के साथ पहले सुशांत ने देखा कि माँ अंदर पहुँच गई। फिर सुशांत गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या आप उस महिला को जानते हो? तो गार्ड बोला, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? सुशांत ने जवाब दिया, ऐसे ही। गार्ड बोला, इनके जैसी दयालु महिला आज तक कभी नहीं देखी। कुछ 25-30 साल पहले यह अपने पति के साथ हर हफ्ते इधर आती, बुजुर्गों की सेवा करती। सुशांत थोड़ा भावुक हो गया। गार्ड ने कहा, इनके बारे में एक बात और बताऊं सर? सुशांत बोला, जी हाँ बोलिए ना। गार्ड बोला, ऊपर वाले भी क्या गजब हैं? सुशांत बोला, क्यों? गार्ड बोला, इस महिला की कोई संतान नहीं है। सुशांत के होश उड़ गए। बोला, क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? गार्ड बोला, जी सर, इनकी कोई संतान नहीं है। लगभग 25-30 साल पहले यह जब इधर आई थी, रविवार का दिन था और उसी दिन हमारे आश्रम में एक बच्चा आया था और उस बच्चे की देख रेख करने वाला इधर कोई नहीं था, तो इन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। बहुत ही खुशनसीब बच्चा होगा, पता नहीं अब कहाँ है। सुशांत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड ने संभालते हुए पूछा, क्या हुआ सर? सुशांत बोला, मैं ही वह पापी बच्चा हूँ जिससे इन्होंने गोद लिया था। मैंने यह कितना बड़ा पाप कर दिया। इस पश्चाताप के साथ राहुल अंदर भागा और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, हाथ पकड़कर, हाथ खींचकर माँ को गाड़ी में बिठाया। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही सुशांत ने कहा, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अब। माँ को एहसास हो गया कि शायद सुशांत को सब पता चल गया। घर पहुंचकर सुशांत ने पत्नी नेहा को पूरी कहानी बताई। अंत में सुशांत ने कहा कि अभी तक तो माँ हमारे साथ रह रही थी, लेकिन अब यह घर माँ का है और हम माँ के साथ रहेंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो वह घर छोड़कर जा सकता है। सुशांत और नेहा ने माँ के पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून तो माँ के आंचल में होता है और उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।